हाँ बोलिए, तो क्वेश्चन नंबर कितना है? RS अग्रवाल से बोलिए, RS अग्रवाल 28 नंबर। उसके बाद बोलो, तुम बोलो जी 37, वेरी गुड। बोलो उसके बाद 30, बोलो भारती भवन से बोलिए, हिंदी मीडियम वाले बोलिए जल्दी से, भारती भवन से। मारिया बोलो। हाँ 10 है, एक ही तो सवाल है 10 में। 11 भी, चलो जी कितना? 7 का 1, 7 में 8 सवाल दिया हुआ है। 7 का 8 नंबर पूछा आपने। अच्छा और बोलिए नेक्स्ट। 13 का 1 बनाए हो कि देख के पूछ रहे खाली लड़का? ये हो, ठीक है। और बोलिए, लाइए देखें पुगलाई को। आपने पूछा है 10 11, 10 10 10 11 क्या ऐसा पूछे? 10 11 कौन पूछा? तुम पूछी हो, तुम पूछे हो 10 11। सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हो जी। 7 का, ये सब सवाल तो हम लोग बना चुके हैं। 7 का 8 नंबर, 10 100 से कम किंतु 100 से अधिक, 3 अंतर 3 है। यदि संख्या में 7 गुना कर दिया जाए तो इतना। 13 का 1 फिर पूछा आपने, 13 का 1, 13 का 1। हाँ चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे यहाँ से 13 का 1। ये सब सवाल सब सीधा सीधा सवाल सब है, कई बार बता चुके हैं इसको, फिर भी टाइम मिलेगा तभी हम बताएंगे। पहले यहाँ देखिए, नया सवाल है, ये एंगल वाला सवाल है 13 का 1। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, क्या कह रहा है? x और y दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुने से 30 अधिक है। कह रहा है x एंड y आर 2 नंबर सच डैट 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सेकंड प्लस 30, कुछ ऐसे ऐसे कह रहा कंडीशन है। और किसी त्रिभुज ABC में पाया गया है कि एंगल A बराबर x है, एंगल B बराबर 3x है और एंगल C बराबर y है। तो सिद्ध करना है कि एंगल ट्रायंगल ABC क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सुनिए, कह रहा है कि x और y दो संख्या इस प्रकार है कि दूसरा का 3 गुना पहले के 5 गुने से 30 अधिक है। तो पहली संख्या क्या है बोलिए? फर्स्ट नंबर कितना दिया गया है बोलिए? 2x और y दो संख्या है, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास x है और सेकंड नंबर क्या? गप नहीं करो, सेकंड नंबर कितना है बोलिए? सेकंड नंबर कितना है हमारे पास? y है। गप ना करो, यहाँ ध्यान दो, देख रहे हैं उसको भी देख रहे हैं, पहले इसको देखा जाए। 2 नंबर हमारे पास है, x और क्या है बोलिए? y है। ये कह दिया सवाल ही में। अब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दूसरे का 3 गुना, देखो ATQ दूसरे का 3 टाइम्स, दूसरा का मतलब कौन? सेकंड नंबर y, तो दूसरे का 3 गुना मतलब 3y क्या है देखिए, तो पहले के क्या कह रहा है? पहले के 5 गुने से 30 ज़्यादा है। तो क्या ना बन गया कि क्वेश्चन? देखो तो सीधा सीधा एक तो समीकरण यहाँ से रेडी हो गया, इसको इधर बुला लीजिए, एस टी को इधर बुला लीजिए, कितना होगा बोलो? 3y माइनस में 5x बराबर कितना हो गया? 30। तो इसको सीधा कर कैसे लिख लो? 5x प्लस में 3y बराबर 30। मान लीजिए इसको क्वेश्चन नंबर 1। अब सुनिए अगला क्या कह रहा है कि ये जो x y है ना, किसी त्रिभुज में ऐसा पाया गया, मान लीजिए एक ट्रायंगल है हमारे पास, देखो एक ट्रायंगल है ऐसे करके A B और C, ये x y जो है किसी ट्रायंगल में पाया गया कि एंगल A जो है वो x है, कितना है जी? x डिग्री है, और एंगल B जो है वो कितना x डिग्री है? 3x डिग्री है, सवाल में दिया गया। और दूसरा क्या कह रहा है कि एंगल C जो है वो कितना है बोलिए? y डिग्री है, ऐसे कह रहा है। x y जो है इस जगह पर कुछ ना कुछ बन रहा है। तो ये देखिए, तो इन ट्रायंगल, ये कह दिया इन ट्रायंगल ABC एंगल A बराबर कितना है बोलिए? x डिग्री, एंगल B बराबर कितना है बोलो? 3x डिग्री, सवाल में दिया गया है, मेंशन किया हुआ है। एंड एंगल C बराबर है y डिग्री। तो बोल रहा है साबित कीजिए कि ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल
राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब इसका एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या 90 डिग्री होना चाहिए, तो कोई ना कोई एक एंगल 90 होगा, यानी कि एक्स और वाई का मान निकाल के फिर चेक करेंगे कि आखिर कौन सा एंगल इसका 90 डिग्री हो रहा है। तो एक इक्वेशन तो पहले से पता चल गया, एक इक्वेशन हम लोग यहाँ से निकालेंगे। इन ए ट्रायंगल, हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इस कितना होता है 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होता है 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो इन ए ट्रायंगल ए बी सी, बोलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ट्रायंगल कोई भी हो, तीनों एंगल को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल ए का मान कितना है बोलिए x डिग्री, एंगल बी का मान कितना, डिग्री हटाओ ऐसे लिखो सीधा, x यहाँ पर कितना हो गया 3x, यहाँ कितना हो गया बोलिए y बराबर हो गया 180। तो बताइए तो x प्लस में 3x कितना हो गया 4x और प्लस में y बराबर 180 डिग्री बन गया दूसरा इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कीजिए, तो जल्दी सॉल्व कीजिए दोनों को, 1 और 2 को सॉल्व कीजिए। अब बताइए x और y का मान जल्दी से, यहाँ तक लिखिए और इसको सॉल्व कीजिए। हम जानना चाह रहे हैं कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, तुम बताओ x का मान कितना आया। सॉल्व करेंगे 1 और 2 को, मारिए बताओ, सॉल्विंग 1 एंड 2, बोलिए 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा बोलिए जी, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, या ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। इस आपको तो जान रहे हैं ना सॉल्व करने का तरीका, एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। 13 13 या 30, हाँ ठीक है। अब y कितना हो रहा है 60, वेरी गुड। इसको 1 से गुना किया तो 1 से गुना करेंगे कोई चेंज होगा जी 5x। पहले आप लोगों ने क्या निकाला x या y, पहले x निकाले हैं, अच्छा हम पहले, हाँ मेरा भी तो पहले क्या निकलेगा x ही निकलेगा। तो 4 तिया कितना हो जाएगा जी 12x, यहाँ गुना कीजिए, 3 का ही 3y, यहाँ बोलिए 18 तिया 54, 540। क्या करेंगे बोलिए सब्ट्रैक्ट करना होगा, SUB माइनस माइनस और माइनस, ये हमारा आउट हो गया। 12 और 7 कितना होता है बोलिए 17, माइनस 17 हो जाएगा x, यहाँ कितना होगा जी जुड़ जाएगा ना, ये घट जाएगा तो 51 हो जाएगा 510 निगेटिव में, है ना 510, 30 घट रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल और 17 तिया 51, यानी कि x का मान कितना हो गया बोलिए 30। एकदम सही निकाला आप लोगों ने x का मान। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, किस में रखा जाए 2 में रखिए, अच्छा है 2 हमारे लिए, 2 ही रखा जाए 2 में। तो 2 हमारे पास है 4x प्लस में y बराबर कितना हो गया बोले 180 डिग्री। तो 4 इंटू कितना हो गया जी 30 प्लस में y बराबर 180 डिग्री, बोलिए यहाँ हो गया 120 प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो y का मान कितना निकल गया 120 में से, सॉरी 180 में से 120 घट जाएगा, बोलो जी y बराबर कितना हो गया 60 हो गया। सो एंगल्स आर, यहीं पर लिखते हैं, सो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABCR। बताइए एंगल A, बोलो एंगल A कितना दिया गया है, एंगल A x है, तो x का मतलब कितना, x का मतलब यहाँ निकाले हैं 30 डिग्री। चलो एंगल B बोलो, एंगल B है सर 3x का मतलब 3 इंटू 30 मतलब 90, तो आ तो गया, एक एंगल 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल C बताइए, एंगल C बताइए, तो एंगल C का मतलब y है, y का मतलब 60 डिग्री, तीनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, देखो तो 180 डिग्री आ रहा है क्या। तो हेयर हम लोग क्या देख रहे हैं, हेयर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, सो ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल ही लिख दो पूरा। बात समझ में आई, यही बात कह रहा था, साबित कीजिए कि जो ट्रायंगल है वो कितना होगा, कौन होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री हो रहा होगा एंगल। जल्दी से लिखा जाए इसको, 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ है 6 7 8, फिगर कहीं भी बना लीजिएगा आप, 9 10, फिर यहाँ आइएगा 11 12 13 14, ऐसे चल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 37, आप लोग पढ़िएगा, जिसके पास इंग्लिश मीडियम वाली किताब है RS अग्रवाल वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29,
मन ही मन में पढ़ो, हम ज़ोर से पढ़ने नहीं बोल रहे हैं, उसको बोले हैं पढ़ने के लिए, अपने समझने के लिए। जब बोलेंगे पढ़ने किसी को तब पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हम हैं यहाँ पर। कुछ समझ में आया? पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। 37 नंबर खोलिए किताब। सादिया किताब कहाँ है तुम्हारी? तुम्हारी उसकी किताब है वो। ध्यान तुम पढ़ाई पर नहीं दे रही हो। पढ़ो क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? देखिए कह रहा है टू मेन मतलब 2 आदमी है एंड 5 बॉयज़ कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। मतलब 2 आदमी और 5 लड़का किसी काम को मिलके 4 दिन में कंप्लीट करता है। कितना दिन में? 4 days में कंप्लीट कर रहा। वाइल कहता है जबकि अगर 3 आदमी लगा दिया जाए उसी काम को करने के लिए, 3 आदमी एंड 6 लड़का, मतलब आदमी बढ़ा दिया और लड़का भी बढ़ा दिया काम करने वाला, कैन फिनिश इट इन 3 days। तो 3 ही दिन में काम कंप्लीट हो। जाहिर सी बात है, आदमी भी बढ़ गया, लड़का को बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात काम नहीं बढ़ जाएगा, काम भी कम हो जाएगा, फट से कंप्लीट हो जाएगा, 3 ही दिन में कंप्लीट होता है। तो कह रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 man alone to finish the work and that taken by 1 boy alone to finish the work। कह रहा बताइए अगर इसी काम को एक लड़का को अकेले दे दिया जाए करने के लिए वो कितने दिन में करेगा कंप्लीट, और इसी काम को अगर एक आदमी को दे दिया जाए अकेले तो वो कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ये बताइए। तो क्या मानेंगे बोलिए? मान लेते हैं एक लड़का एक काम को अकेले कितना दिन में कंप्लीट करता है? x दिन में। एलोन मतलब हुआ अकेले अकेले काम कर रहा है। लिखिए लेट, ये क्वेश्चन नंबर है 37, क्वेश्चन नंबर है 37। लेट ए मैन फिनिश द वर्क इन x days। सुनिए, मान लेते हैं एक लड़का इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 10 दिन में। मान लीजिए एक लड़का किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करता है, 1 दिन में कितना करेगा? आधा, 1/2। मान लो कोई लड़का किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट करे, 1 दिन में कितना करेगा? उस काम का 1/3 पार्ट करेगा, तब ना। देखो 1/3 पार्ट करेगा, इसको समझिएगा ज़रा ध्यान से। स्टॉप। 1/3 काम करेगा, 1/3 पहला दिन इतना किया, दूसरा दिन इतना किया, तीसरा दिन इतना किया, तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 + 1 + 1। देखो तो 3/3, तो काम हो गया कंप्लीट, एक काम कंप्लीट हो गया। 1 दिन में 1/3 किया। तो अगर कोई लड़का किसी काम को 10 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? उस काम का 1/10वां हिस्सा, 1/10 पार्ट। फिर अगले दिन आएगा, फिर 10वां हिस्सा करेगा, फिर आएगा तो 10 दिन में काम फिनिश हो जाएगा। तो अगर कोई लड़का एक काम को x दिन में कंप्लीट करता है तो इस लड़का के द्वारा 1 दिन में किया गया काम कितना होगा बोलिए? 1/x होगा। वेरी गुड। तो वर्क ऑफ मैन इन 1 डे, 1 दिन का काम कितना होगा बोलिए? तो ये हो जाएगा 1/x। सिमिलरली मान लेते हैं फिर हम लोग, लेट ए बॉय फिनिश द वर्क, 2 आदमी यहाँ पर, एक आदमी है एक लड़का, इस तरह से किया है, इन y days। मान लेते हैं y days में काम कर रहा है। तो बोलिए तो 1 डे का काम कितना होगा इसका? वर्क ऑफ बॉय इन 1 डे, 1 दिन में कितना काम करेगा ये लड़का? 1/y करेगा। एक आदमी अगर x दिन में कंप्लीट कर रहा है तो 1 दिन में 1/x कर रहा होगा। एक लड़का अगर y दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है तो वो 1 दिन में कितना करेगा? 1/y काम करेगा। सुनिए आप ज़रा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा सुनो, एक लड़का 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 1/x। ऐसा 2 लड़का लगा देंगे कितना काम होगा? 2 × 1/x यानी कि 2/x। ऐसा 3 लड़का लगा देंगे कितना काम होगा? 3/x। ऐसा 5 लड़का लगा देंगे तो 5/x। ऐसे होगा। तो कह रहा है कि 2 आदमी और 5 बॉयज़, 2 आदमी देखो 2 आदमी, तो एक आदमी कितना दिन में काम कर रहा है? देखो एक आदमी 1 दिन में काम कर रहा है कितना? 1/x। तो 5 आदमी कितना काम करेगा? 5 × 1/x। सॉरी 2 आदमी कह रहा था, 2 आदमी इतना काम करेगा। अब प्लस 5 बॉय, तो एक लड़का 1 दिन में 1/y काम कर रहा है, तो 5 आदमी के 5 लड़का कितना करेगा? 5 × 1/y। अब काम कितने दिन में कंप्लीट होता है जी? तो काम होता है 3 दिन में कंप्लीट। काम कितना दिन कंप्लीट हो रहा है? सॉरी 4 days में। तो 4 days में कंप्लीट हुआ, तो 1 दिन में कितना काम हुआ होगा बोलिए?
एक दिन में कितना काम हुआ होगा 1/4। ये सब एक दिन का काम चल रहा है। ये देखो एक दिन में एक आदमी एक दिन में 1/x करता है तो 2 आदमी एक दिन में इतना करेगा, और एक लड़का एक दिन में 1/y करता है तो 5 लड़का इतना करेगा। तो एक दिन में टोटल काम कितना हुआ? अगर काम कंप्लीट 4 दिन में हो रहा है तो इसका मतलब एक दिन का काम कितना होगा? 1/4 होगा। तो बोलिए कितना हो गया? 2/x प्लस में 5/y बराबर 1/4 बन गया पहला इक्वेशन। अगेन ATQ, फिर से देखिए, फिर से सवाल कह रहा है कि अगर जबकि अगर 3 आदमी लगा दिया जाए, आदमी कर दिया गया कितना जी? 3, यानी कि एक आदमी काम कर रहा है 1/x, तो 3 आदमी कितना करेगा? 3 × 1/x प्लस 3 आदमी और 6 लड़का, इसी काम को 3 आदमी और 6 लड़का मिलके करता है, तो एक लड़का करता है 1/y, तो 6 लड़का कितना करेगा? 6 × 1/y बराबर कितना दिन में काम फिनिश हो रहा है? तो काम फिनिश हो रहा है, इसका काम फिनिश हो रहा है 3 दिन में। तो काम 3 दिन में फिनिश हुआ तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/3। तो देखिए तो कितना हो गया? 3/x और 6/y बराबर 1/3। चलिए दोनों को सॉल्व कीजिए, x y का मान बताइए। बस हो गया काम ख़त्म। इतना ही से 4 लाइन लिखना था और उसके बाद ये क्वेश्चन बनाना था। कौन सॉल्व कर पाएंगे इसको? बोलिए तो। x और y का मान निकालना है, कैसे करोगे? ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा हम लोगों ने? हाँ सीखे हुए हैं। निकालिए तो ज़रा सा देखते हैं। देते हैं, इसको गुना करना होगा कितना से? 3 से। इसको गुना करना होगा 2 से। काम अपना बन जाएगा। देखिए तो ज़रा, एकदम बन जाना चाहिए। 6 बन जाएगा, x कट जाएगा, y का खट से मान निकल जाएगा। अब y का जो मान निकलेगा वही होगा। इसका मतलब एक अकेला लड़का उसको कितना दिन में फिनिश करेगा? ए बॉय फिनिश एलोन द वर्क। एलोन भी वर्ड लिख सकते हैं यहाँ भी। ए मैन एलोन फिनिश द वर्क। फिनिश ए मैन ए बॉय फिनिश एलोन द वर्क, या ए बॉय एलोन, यहाँ लिखिए एलोन। एलोन का मतलब अकेले एक आदमी करेगा तो इतना दिन में करेगा। एलोन अकेले की बात कर रहा है यहाँ पर। एक अकेला लड़का एक दिन x दिन करता है तो एक दिन में काम इतना होगा। एक अकेला आदमी इतना दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में इतना होगा। इस तरह से बोलिए x y का मान कोई आदमी बताइए जल्दी से, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज यूज़ किया है एलोन का, अकेला, तो यूज़ कर सकते हैं हम लोग भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो जी मारिया कितना आया? x और y का मान पहले उतार रहे हैं क्या आप लोग? ये सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट? उतार लिए हैं, ठीक है। पहले लिख लीजिए उसके बाद सॉल्व कीजिए। आया y का मान 36। मतलब ये हुआ कि एक लड़का को अगर इस काम को दिया जाए करने के लिए 36 दिन लगाएगा वो, है ना जी? ठीक है। और x का मान, आंसर चेक कीजिए, किसी के पास किताब है तो आंसर चेक कीजिए। x का मान 18। मतलब एक आदमी को अगर वही काम दिया जाए तो 18। आदमी जाहिर सी बात है बड़ा होता है जी, वो मदराजा आदमी होता है, ये लड़का है तो 36 दिन लगाएगा ही टाइम ज़्यादा, है ना? आंसर चेक कीजिए इसका 37। 18 डेज़ में कंप्लीट करेगा कौन? मैन। और 36 दिन कौन लगाएगा? लड़का। अकेले अगर काम इसको दिया जाए तो। सही बात। कितना आया? ना हुआ सोल्व भी? 2 ही आदमी जवाब बताया है अभी तक। आप लोग बताइए, नूर बताओ। आया सोल्व हुआ? ना हो पाया सोल्व? हाँ जी। प्रचेता बताओ कितना आया, क्या आया? जल्दी बोलो। निकालिए रहे, तुम भी निकाल रही हो अभी तक, सुन के बोली हो। ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी से। चलिए सॉल्विंग क्या लिखेंगे? सॉल्विंग 1 and 2। देखो जी नूर आलम, 3 से गुना करेंगे इसको, कितना होगा बोलिए? ये सब काम तो आप लोग 1 महीना से तो यही कर रहे हैं जी। इसमें भी गलती कीजिए तो गड़बड़ न हो जाएगा। 3 से गुना कीजिए, 3 बचे बोलो 15y। यहाँ बताओ 3 से गुना करेंगे 3। अच्छा यहाँ लगता है आप लोग फ्रैक्शन में गड़बड़ाए हैं। अरे फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन में घटेगा। 2 से गुना करो 6x, 6/x। अब प्लस बोलो कितना होगा जी? बोलो आगे से। 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12/y, 12/y बराबर कितना होगा बोलिए? 2/3 हो जाएगा। 2/3। अब यहाँ पर है थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे बोलिए? SUB करना होगा, सब्ट्रैक्टिंग। वेरी गुड। सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस और
माइनस ई बेचारा कट गया, इतना मेहनत की इसी के लिए, कितना बचा 15/y, अब माइनस कितना बोलो 12/y। फ्रैक्शन लिख दोगे ऐसे इत्मीनान से, डायरेक्ट ना घटने वाला है कि घटा के लिख देंगे 12 में से 15 गया 3 लिख देंगे तो गड़बड़ा जाएगा ऐसे में, समझे। यहाँ पर कुछ अगर नंबर दूसरा रहेगा तो 3/4। अब देखो इसको डायरेक्ट घटा नहीं सकते हैं, ये 2/3 है, दोनों अलग अलग चीज़ है। ये 3/4 है और 2/3 है। ये तो घटा के अगर गलती से लिख भी दिया तो सही हो जाएगा कि 12 में से 15 में से 12 ही घट रहा है, जी दोनों के y है, लेकिन यहाँ पर घटा दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। चलो जी y का मान बोलिए, y हो गया एलसीएम, ऊपर कितना हो गया 15 माइनस 12, ठीक है। यहाँ बताओ एलसीएम कितना होगा, जल्दी बोलो बोलो जी बच्चा, एलसीएम कितना होगा 12 होगा, बोलो 12 में कितना से भाग लगाएंगे 4 से, तो आएगा 3, ठीक बोल रहे हो। 3 से ऊपर गुना करेंगे कितना होगा 3 3 9, वेरी गुड। बीच में क्या लगाएंगे माइनस, इसको इससे भाग लगाओ कितना आएगा, वेरी गुड। 4 के ऊपर गुना कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। उस ऊपर घटा दीजिए, 15 में से 12 किया 3 बचेगा, 3/y। यहाँ बोलो जी, यहाँ ऊपर बचा 1 नीचे बचा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y किससे गुना होगा 1 से, तो y का ही y है, 3 किससे गुना होगा 12 से, 12 तिया 36। इसका मतलब ये हो गया कि 36 दिन लगने वाला, y का मान 36 का मतलब एक लड़का उस काम को 36 दिन में फिनिश करेगा। 36 दिन में, एक दिन में कितना करेगा वो लड़का 1/36 काम, मतलब एक काम का 36वां हिस्सा। फिर आएगा 36 दिन लगातार आएगा, काम फिनिश करके चला जाएगा आराम से पैसा लेके, है ना जी। उसके बाद क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बराबर 36 इन किस इक्वेशन में रखा जाए बोलिए तो। y का मान 36 अगर यहाँ रख देंगे तो 6 6 36 कट जाएगा, यहाँ रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसा करो इसी पर रखो, 36 हो जाएगा, जल्दी से काम हो जाएगा अपना। इन इक्वेशन नंबर 2 रख किसी में भी सकते हैं, लेकिन ये वाला जल्दी रिजल्ट देगा हमको। कितना होगा बताइए जी, 3/x अब प्लस में 6/y बराबर में 1/3, मान रखिए यहाँ फटाफट, इस जगह पर रखेंगे 3/x प्लस में 6 कितना हो जाएगा 36, अब बराबर कितना होगा बोलो 1/3, बोलिए ये कट के कितना होगा 6 6 के 36, 3/x प्लस में 1/6 और यहाँ 1/3 हो गया, 3/x बराबर होगा 1/3 माइनस 1/6। ये सब भिन्न का घटाव है, जोड़ है, ये सब तो आप बच्चा वाला काम है जी, ये सब काम तो आप लोगों को आना चाहिए। इतना मेन था इक्वेशन निकालना। ये हो गया एलसीएम इसका 6, तो 3 दूनी कितना होता है जी 6, और 6 का ही 6, तो 3/x बराबर कितना हुआ 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा जी, तलहा x बराबर 18 ना होगा, 6 तिया 18। तो ए मैन कंप्लीट द वर्क एलोन, तो या फिनिश द वर्क एलोन इन x का मतलब 18 डेज़। एक आदमी 18 दिन में कंप्लीट कर देगा और एक लड़का उसको 36 दिन में कंप्लीट करेगा। यही बात पूछ रहा था, बताइए एक आदमी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, एक लड़का कितने दिन में कंप्लीट करेगा। बात समझ में आई, लिख लीजिएगा उस बात को नीचे, 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ आ गए हम लोग 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 बना था जी। लल्हा x का मान निकला, अपने से निकाले, y का मान वेरी गुड तुमसे निकला, बहुत अच्छा। चलिए हिंट हम कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर इन लोगों ने पूछा है जी पीछे का थोड़ा सा 28, हल्का सा हिंट हम कर देते हैं 28 नंबर, हालांकि एक बार हम बताए हैं बीच में 5 मिनट। हो गया ये, तुम पहला वाला वीडियो कंप्लीट किए थे, पूरा फिनिश किए, दूसरा वीडियो मैंने सेंड किया था तुमको ना, सेंड किए, मैसेज करोगे ठीक है, याद से भूलोगे ना, मैसेज करोगे, जल्दी से कंप्लीट करो। आपका टेस्ट लेने वाले हम संडे के दिन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का पूरा जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए आप जितना। हाँ 2 तो भेज देंगे एक साथ, है ना, ठीक है, और जैसे कंप्लीट हो जाएगा एक तो मैसेज कर दीजिए, ठीक है, हम दूसरा और तीसरा भेजते हैं। बुक अभी भेजे थे क्या हम 2 दिन पहले, बुक ना भेजे ग्रुप में ना, 9th वाले भेजे हैं, अच्छा ठीक, भेजते हैं हम आज। ठीक है आज भेज देते हैं। ये हो गया फिनिश, हाँ फिनिश हो गया ये। देखो अगला सवाल है, ज़रा सा हम पढ़ रहे हैं, आप लोग बताइएगा तो क्या करेंगे। देखो जी क्वेश्चन नंबर है अगला
28 कह रहा ए मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट 10% पर एनम एंड अनदर अमाउंट ऑफ 8% पर एनम इन सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा एक आदमी जो है अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट कहाँ करेगा? बैंक में या किसी को दे रहा है, कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा है, और कुछ अमाउंट इतना इन्वेस्ट कर रहा है 10% पर एनम, मैंने हर साल उसको वहाँ से 10% का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद। क्या बोलते हैं उसको? सूद मिल रहा है उसको। ए मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ एट 10% पर एनम एंड अनदर अमाउंट, कुछ पैसा 10% पर खर्चा कर रहा है और कुछ पैसा 8% पर खर्चा कर रहा है। दो तरह का पैसा वो खर्चा कर रहा है, ठीक है। उससे एक ठो पर उसको कितना मिल रहा है इंटरेस्ट 10% का, एक ठो पर कितना मिल रहा है 8% का। सिंपल इंटरेस्ट मतलब इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। पर ब्याज नहीं लगता, यहाँ पर क्या होता है? सिंपल 10%, हर साल उसको 10% मिलेगा जो अमाउंट है उस पर, जितना उसने पैसा रखा है 10। इस तरह से ही रिसीव 1350 रुपया एज एनुअल इंटरेस्ट। इस तरह से एक साल के बाद उसको कितना मिलता है? जो पैसा रखा है एक अमाउंट 10% पर, एक अमाउंट 8% पर, उसको मिल रहा है 1350 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ के, मैंने इंटरेस्ट मिला उसको, ठीक है। एज एनुअल इंटरेस्ट हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड ही वुड रिसीव 45 रुपया लेस एज इंटरेस्ट। तो कहता है कि अगर ये इन्वेस्ट जो कर रहा था पहले 10% पर, उसको 8% पर कर दे, 8% वाला किसको कर दे? 10% पर कर दे, उल्टा कर दे इन्वेस्ट को, तो उसका 45 रुपया का लॉस हो जाता है। मैंने एक साल में जो उसको मिल रहा था कितना? 1350 रुपया। आप कितना मिलेगा? 1350 रुपया माइनस 45 रुपया, मैंने 45 रुपया कम मिलता है उसको। तो कह रहा है व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट एट डिफरेंट रेट। बताइए अलग अलग रेट पर उसने कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था। तो क्या मानेंगे बोलिए? 2% हमारे पास है, एक है 10% और एक है 8%। तो मान लेते हैं 10% पर वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 100 रुपया। क्या मानेंगे? लेट he invest x रुपया अमाउंट ऑन 10% इंटरेस्ट। 10% इंटरेस्ट पर कितना रुपया खर्चा करता है वो मान लेते हैं x रुपया का अमाउंट। x रुपया मैंने 5000 10,000 मान लो खर्चा कर रहा है कितना? 10% पर। एंड ही इन्वेस्ट y रुपया अमाउंट ऑन 8% इंटरेस्ट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। तो कहता है कि और ये चल रहा क्या? एनुअल चल रहा है। ये सब क्या है? एनुअल है, मतलब कि सालाना। एक साल के बाद उसको मिलेगा 10%, ना समझे? 10,000 रुपया जब रखेगा तो अगले साल उसको 10,000 पर 10% का एक्स्ट्रा मिलेगा उसको पैसा। इसी को बोलता है सिंपल इंटरेस्ट। और ये सालाना चल रहा मामला सारा। तो देखो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है ATQ वो जो x रुपया है वो 10% पर खर्चा कर रहा है। तो x रुपया का 10% मिला उसको एक साल में आफ्टर 1 ईयर, और y रुपये कितना मिलेगा इसको? y रुपये का 8% मिलेगा। और दोनों जुड़ के कितना हुआ इसको? जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 1350 रुपया। कितना मिला है जी? 1350 रुपया। यानी कि x इंटू में 10% का मतलब कितना होता है बोलिए? वेरी गुड, 10/% जैसे हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा। और y इंटू कितना लिखेंगे? 8/100। यहाँ कितना हो जाएगा बताइए? 1350। तो 2 से कट रहा है क्या? ये 2 से कट रहा है तो काट दो 2 से, और नहीं तो सीधे गुना कर न दो। देखो 10x और नीचे कितना हो गया? 100। यहाँ बताइए 8y और नीचे कितना हो गया? 100 बराबर 1350। बोलो इसका एलसीएम कितना हुआ? 100। ये ऊपर हो गया 10x और 8y बराबर 1350। तो यहाँ हो गया 10x 8y बराबर 1350 मल्टीप्लाई में 100। तो कितना हो गया? 10x प्लस में 8y। ऐसे रहने दीजिए, छोड़िए, मत कीजिए, मत काटिए इसको। 3 0 हो जाएगा ना। ये पहला क्वेश्चन बन गया। अब सुनिए, कहता है कि जो 10% पर खर्चा कर रहा था ना वो लगा दे 8% पर, और जो अमाउंट 8% पर लगा रहा था वो लगा दे 10% पर, मैंने बदल दे। तब क्या मिलता है उसको? फिर से देखिए, अगेन ATQ मतलब कि क्या कर रहा है? इन्वेस्ट को चेंज कर दे रहा है। जितना पर 10% पर कर रहा था वो कर दिया 8% पर, और 8% वाला पैसा किस पर लगा दिया? 10% वाले, उल्टा कर दिया। मतलब अब x पर चला जाएगा कितना? x पर आ गया 8%, और y पर कितना आ गया बोलिए? 10%। तो कितना मिल रहा है उसको? बोलो, उसको हो गया लॉस। कितना का लॉस हुआ? 45 रुपया लेस एज इंटरेस्ट। उसको मिलता है 45 रुपया कम, यानी कि 1350 में कितना घटेगा?
45 घट जाएगा। बस हो गया, काम ख़त्म। तो कितना होगा बताओ जी? डायरेक्ट लिखें इसको 8x/100, इसको बोलो 10y/100, इसको कितना लिखेंगे बोलिए? 1305 रुपया। वेरी गुड, 1305 रुपया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट लाइन में, बताइए 8x और 10y बराबर कितना होगा? 1305 और 00। क्या ठीक है ये? देखिए तो क्या बताइए, 1 और 2 को सॉल्व करके आप लोग एक्स वाई का मान नहीं निकाल सकते हैं? निकाला जाए, निकालिए तो, यहाँ तक करके निकालिए तो देखते हैं कौन निकालते हैं सबसे पहले। एक्स और वाई का मान कितना से गुना करोगे? गुना भी अच्छा खासा होने वाला है जी ना, मेहनत करवाएगा ये सवाल अभी। 80 बनाइए मेहनत तो करवा रहा है ये। 8 से यहाँ गुना कीजिए, बन जाएगा 80, और यहाँ 10 से गुना होगा। अच्छा 10 से गुना पर तो कुछ झमेला नहीं है ना जी, सीधा 100 बढ़ेगा। 8 से गुना करने पर भी ठीक हो जाएगा। करो 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 करो, देखते हैं कौन करता है इसको। ट्राई कीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद मान निकालिए। तुमको आज हम एक तो वीडियो सेंड करेंगे, उसको देख के आओगे, ठीक है? कल, और तुमको भी सेंड करेंगे, ठीक है? पहला क्लास जल्दी से कवर करोगे। इस संडे को थोड़ा सा हम टेस्ट ले रहे हैं जी, लीनियर इक्वेशन लगभग हम लोग फिनिश कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम से भी सवाल हम पूछेंगे, तो तैयार रहिएगा। लगभग सवाल हो ही गया है, 1-2 टाइप अभी बच रहा है। स्पीड वाला भी आप लोग ठीक से ना बनाए, इसका मतलब कल एक ही सवाल ने बताए थे, कार वाला। अभी और 9 वाला भी सवाल आएगा, स्टीम बोट वाला सवाल आएगा, उसको बना लीजिएगा। हाँ, आप स्टीम डाउन स्ट्रीम वाला सवाल रहेगा। यहाँ तक लिखिए और बताइए एक्स का मान कितना आएगा, वाई का मान कितना आएगा। बोलो जी मारिया। यहाँ कुछ सवाल आपका यहाँ पर बच रहा है 7 का 8 नंबर, 7 का 8 बताएंगे हम इसके बाद, ठीक है? इससे हो गया काम इसका। 7 का 8 इस टाइप का सवाल बता दिए, अभी हम हिंट कर देते हैं, ठीक है? आप बना लीजिएगा घर से। निकालिए तो एक्स वाई का मान क्या सही है? ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि उतना पैसा वो खर्चा कर रहा है, ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहा है। इसका मतलब मैंने 6000 रुपया इस पर खर्चा कर रहा है 10% पर, और इसका बताइए तो कितना खर्चा कर रहा है जी वाई पर 8% की दर से। ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपया खर्चा कर दे रहा हो दोनों पर, 6000 रुपये लगा रहा है, कम अमाउंट लगा रहा है, इसीलिए मिल भी रहा उसको कितना 1350 रुपये। 1 साल के बाद मिला 1350, कम में ना इंटरेस्ट मिला। इसका मतलब 1 साल गुजर गया तब मिला 1350 रुपया। इंटरेस्ट भी लो है यहाँ पर। काम करो, सॉल्विंग 1 और 2। क्या किया आपने? 8 से गुना किया, इसमें कितना हुआ बोलो? 8 दही के 80x। चलो 8 से गुना करो, 8 8 64 हो गया, 64। और y यहाँ बताओ जी, 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 जीरो तो पहले बैठा हुआ है, 3 जीरो पहले है। 8 से गुना कीजिए, 8 पंचे 40, हाथ में कितना रहा? 4। फिर गुना करो, 8 तिया 24, 24 और 4 28, हाथ में कितना रहा? 2। फिर 8 से गुना कीजिए, 8 कहीं 8, 8 2 10। क्या दिक्कत हुआ इसमें? 10 से गुना कीजिए, 10 से गुना करें तो कोई झमेला ही नहीं है। 10x 8x 80x, 10 से गुना करेंगे 100y हो जाएगा जी। यहाँ बोलो 10 से गुना करेंगे तो 1 जीरो खाली बढ़ जाएगा इसका। क्या इसी को तो घटाना है, खाली घटाना है, कौन मुश्किल काम है जी। सब्ट्रैक्ट कीजिए, SUB माइनस माइनस माइनस, लो ये बेचारा कट गया। ये कितना हुआ? 64 में से 100 में से 64 घटेगा, कितना बचेगा जी? 100 में पहले 60 घटा दिए, 40 बचेगा, 4 और घटा दो, 36 माइनस 36y। वेरी गुड। यहाँ बताओ 13,000 न है, 13 लाख हो गए, कहीं दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। हाँ 13,05,000 है, उसमें घटेगा 1,80,000, 1,80,000 घटाइए, कितना आ रहा है? 22 लाख ना, 225 000 ये ना आया होगा, तो ये हो गया 25,000, 25,005 कितना हो गया? 22 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2,25,000 है ना, 2,25,000। तो कट रहा है क्या? देखो तो ये
कितना बार में कटेगा? 6250। चलो घर पर बैठ के भाग लगाओगे इसको, 36 से भाग लगाओगे, हम ही करेंगे सब काम। अब y का मान पे बैठाइए, x का मान निकालिए, है ना जी, हो जाएगा ना। छोड़ दें इसको, बताएं 7 का हाँ कहाँ 80 कट गया? 80x ना कटेगा। हाँ बोलो बोलो, ये कहाँ? यहाँ पर ये जो 8 से गुना किए, यहाँ पर 10 से गुना किए ना किए। ये सब काम अब ना लिखेंगे, ये सब काम तो जब इक्वेशन खाली हल करते हैं तब लिखते हैं। इसमें डायरेक्ट गुना करेंगे, आंसर लिखेंगे। चलो जी क्वेश्चन नंबर देखिए 8, 7 का 8 नंबर। बस इसको हम बता के आज छोड़ते हैं। 7 का 8 नंबर, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इस सवाल को एक तो देख लीजिए। हिंदी मीडियम का सवाल है, लास्ट सवाल है आज के लिए, बाकी फिर बना के आइए, तब फिर अगले क्लास में देखेंगे। सुनो, कह क्या रहा है कि 100 से कम किंतु 10 से अधिक किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है। तो 100 से कम का मतलब कितना हुआ बोलिए? 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, पीछे आते चले जाइए। 100 से कम है ना सब। और 10 से ज़्यादा, तो 10 से ज़्यादा कौन होगा बोलिए? 10 से ज़्यादा होगा 11, 12, 13 और ऐसे आएंगे। 100 से कम यानी कि 99। तो क्या 11 से लेके 99 तक जो संख्या है वो क्या 2 अंकों की संख्या नहीं है? मतलब 2 ही अंकों की संख्या आपसे पूछा है, 2 डिजिट्स नंबर के बारे में बात कर रहा है आपसे, और क्या। यानी क्या हो गया? 100 से कम किंतु 10 से अधिक, कंडीशन लगा दी ना, बोला कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का अंतर 3 है। ये बोला सीधा 100 से कम और 10 से अधिक। मोर देन 10 एंड लेस देन 100। तो 10 100 से लेस और 10 से मोर जो नंबर आता है वो 2 ही डिजिट का होता है। तो क्या मानेंगे हम लोग? माना कि 100 से कम तथा क्या लिखेंगे? 10 से अधिक। बोलिए 10 से अधिक संख्या क्या होगा बोलिए? संख्या 10x प्लस में कितना होगा बोलिए? y। इकाई का अंक बताओ कितना होगा इसका? इकाई का मतलब यूनिट प्लेस पर इकाई का अंक। बोलिए इकाई का अंक कितना होगा? इकाई का अंक कितना होगा? आयुष, मारिया बताओ इकाई का अंक क्या होगा? जल्दी बोलो। y। कितना धीमे धीमे बोलते हो जी। इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक कितना होगा बोलो? दहाई अंक। दहाई अंक क्या होगा? x होगा। ये बात तो होना ही है, 2 अंकों की संख्या तो उसमें इकाई अंक होगा, दहाई अंक का यूनिट प्लेस होगा, 100 प्लेस होगा, सॉरी 10 प्लेस होगा। अब कह रहा है कि दोनों के अंकों का अंतर कितना है? 3 है। यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर होती है। तो संख्या बताइए क्या होगा? सुनो जी, कह रहा अंकों का अंतर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अंकों का अंतर कितना है? अंकों का अंतर कितना है बोलिए? 3 है। 3 तो अंक कौन सा? जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 41, 2 अंकों की संख्या है। अंकों का अंतर कितना है बोलिए? 3 है। क्या पहला अंक दूसरे अंक से कितना ज़्यादा है? इसको बोलते हैं अंतर होना। जैसे आपके भाई अगर आपसे 5 साल बड़े हैं, पूछेंगे आपके भाई और आपके एज में कितना का अंतर है, तो क्या बोलिएगा? 5 साल का अंतर। अंतर का मतलब या तो छोटा हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है। पहला संख्या दूसरा संख्या छोटा बड़ा हो सकता है। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? x इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना है बोलिए? 3। पहला इक्वेशन मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है x और y का वो कितना है बोलिए? 3 है। अगला सुनिए, कह रहा यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए, सुनोगे ज़रा ध्यान से, फिर से देखो, अगेन गप नहीं करो, यहाँ ध्यान दो। किताब किसके किसके पास है? न है किसी के पास? हिंदी मीडियम वाली किताब नहीं है? न है तो जो हम बोल रहे हैं वो ना सुनोगे, गप करोगे। तौहीद तुम क्या कर रहे हो? देख रहे हो, मेरी बात ना सुन रहे हो, उसको क्या सुना रहे हो? सुनो यहाँ ध्यान से, क्या कह रहा है देखो, यदि संख्या को 7 से गुना कर दिया, मतलब इफ़ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 7, तो संख्या कौन सा है बोलिए? संख्या क्या है हमारे पास? 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई को कह रहा अगर 7 से गुना कर दीजिएगा। इंग्लिश हिंदी में खाली लैंग्वेज का ना फ़र्क होगा जी, सवाल तो सब वैसे नहीं बनेगा घुमा फिरा के। तो समझिए इसको, ऐसा ना कि हिंदी वाले को हम बता रहे थे इंग्लिश वाले ध्यान ना देंगे, कब करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो देखो क्या कह रहा है, यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर, अंकों के क्रम बदलने पर यानी कि 10y प्लस x, अंकों के बदलने पर
प्राप्त संख्या से, यानी कि अंकों क्रम बदलने पर जो प्राप्त संख्या होता है प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर होती है, 4 गुने के बराबर होती है। बस इतना ही से सवाल कह रहा है जी। यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर होती है, तो बताइए संख्या क्या होगा। तो एक ही क्वेश्चन यहाँ से ना निकल जाएगा। बोलो तो 70x कितना होगा 7y। यहाँ बोलो जी 40y प्लस में 4x। दोनों आदमी को इधर बुला लीजिए। 70x प्लस में 7y घट जाएगा कितना 40y और माइनस में 4x। बोलो कितना होगा जल्दी से 66। यहाँ हो जाएगा 66x। बोलो यहाँ कितना होगा, बोलो माइनस, वेरी गुड, माइनस में 33y बराबर कितना हो जाएगा जी 0। क्या यहाँ से 33 कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 33 दूनी 66, यानी 2x माइनस में y बराबर कितना होगा 0, यानी कि 2x माइनस y बराबर 0। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। क्या ये दोनों सॉल्व करके नहीं निकाल सकते हैं आप मान, x y का मान निकाल दिए, खट से मान बैठा दीजिएगा, नंबर निकल जाएगा, बन जाएगा। बोलो जी कितने लोग बना लीजिएगा, बनेगा, ठीक है। चलिए पीछे से निकलिए, बना के आइएगा इसको, जहाँ तक बनेगा वहाँ तक बना के आइएगा। मंडे के दिन, संडे के दिन आप लोग तैयार रहिएगा। डेट और टाइम हम आपको टाइम बताएंगे और ड्यूरेशन बताएंगे, कैसे कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो सब हम आपको कल तक मैसेज कर देंगे। आज तुम फिर देर से आई थी जी, तुमको बोले 10 मिनट पहले नहाने के लिए, 10 मिनट पहले आया करो, ठीक है, तब ना तुमको पीछे कुछ बताएंगे। तुम्हारा पीछे का एकदम बेसिक छूटा हुआ है।